हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सही सर? हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में हमने क्या कर दिया? बेटा डेप्रिसिएशन फिनिश हो चुका है। आज तो मैं सिर्फ आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन करवाने आया हूँ। जी सर, क्वेश्चन करवाने आए? यस बेटा, क्वेश्चन करवाने आए। सर हमने अभी डेप्रिसिएशन में क्या किया है, एक बार क्विक रिवीजन करवा दीजिए। सबसे पहले हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो किस पर लगता है? डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगता है सर। और वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अब डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी एसेट होती है? जो तीन कंडीशन को फुलफिल करे। नंबर वन, उसको वन अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा यूज करना होगा, उसको रेंटिंग ऑफ द सर्विसेज या फिर क्या नाम है, प्रोडक्शन या फिर प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं। और सर नंबर थर्ड इज क्या नाम है, नंबर थर्ड। थर्ड क्या होता है सर? थर्ड उसकी जो भी लाइफ है ना, वो लिमिटेड रहनी चाहिए सर। ये तीन कंडीशन होती थी, हमने देखा। उसके बाद सर आपने बताया कि हालांकि मेथड तो काफी सारे होते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन दो मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। हालांकि इनके और नाम भी काफी हैं सर। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं बेटा? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसमें से माइनस कर देते हैं उसका क्या, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू जो भी हमारी एस्टिमेटेड होती है, और डिवाइड कर देते हैं कितने सर? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दैट इज यूजफुल लाइफ से हम डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा डेप्रिसिएशन। सर एसएलएम बेसिस में जो भी हमारा क्या नाम है डेप्रिसिएशन आता है, वो हर साल सेम रहता है। आगे हमने पढ़ा रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें क्या रहता है बेटा? उसमें रहता है सबसे पहले तो इसमें रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो भी रखी वो काम की नहीं होती सर। इसमें जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है टोटल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देंगे उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो अभी तक लगा है, दैट इज यहाँ से बुक वैल्यू आ जाती है, मतलब बैलेंस वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा उसके ऊपर जो भी रेट है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि क्या नाम है डेप्रिसिएशन, इसमें सीखा कि हम एक तीन खाते अलग से बनाते हैं सर। कौन कौन से? सर एसेट्स का अकाउंट अलग बनाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनता है। हमने ये भी सीखा है। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा बेटा, अब जो मैं आपको एक अलग सा मेथड सिखा रहा हूँ उसमें क्या होगा, उसमें मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाऊंगा। सिंपल सा है, आप आराम से कर पाओगे। तो पैड पे आ जाओ। तो पैड पर आगे बेटा हम लोग। तो बेटा आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था सर? एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? मैंने बताया था कि एसेट अकाउंट क्या होता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। बेटा एक मेथड था ये। अब जो मैं दूसरा मेथड करवाने वाला हूँ ना, उसमें बेटा मैं आपको यही दोनों सिखाऊंगा, आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मतलब बेटा एसेट्स के अंदर ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट रहने वाला है, ठीक है। ठीक है सर। आगे हम क्या करने वाले हैं बेटा? मेंटेनिंग, बेटा सेम है, सिंपल यही यही वाला है। इवन मैं कह सकता हूँ कि कुछ अलग नहीं है, यही रहेगा। उसमें क्या रहेगा बेटा? इसमें अब क्या क्या मैं कहूँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एसेट अकाउंट और प्रोविजन बनाऊंगा। तो सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहाँ आ जाएगा बेटा? ये इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी सर। एक दो क्वेश्चन करवाइए। चलो क्वेश्चन करते हैं। आपको ये लगेगा नहीं कि हमने कुछ नया सीखा है, आपको लगेगा अरे सर ये तो पुरानी चीजें ही चल रही है। सर ये तो पुरानी चीजें ही चल रही है। तो मैं चलता हूँ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये रही बेटा। और मैं आता हूँ, जो मैंने आपको बीच के क्वेश्चन छुटवाए हुए थे, हालांकि मैंने दे दिया था आपको होमवर्क। ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सर यहाँ पर आप कौन सा क्वेश्चन करवाने वाले हो? यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन है वैसे? मैं देखो एक बार। सर 19 से लेकर बेटा मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं मिले। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या बना रखा है? मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये रहा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, 27 तक कुछ भी नहीं है, और 30 तक भी कुछ नहीं है। यहाँ मैंने आगे करवा रखा होगा। ये रहा सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सर 30 तक हमारा वो वाली चीजें हैं। तो 30 तक कहाँ से सर? हम निकालते हैं पेज नंबर स्टार्टिंग का, दैट इज सर क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा होमवर्क बचा हुआ था, वो आज हम करवाने वाले हैं। ये कितने क्वेश्चन बनते हैं? आई होप सो 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यस सर, 30 में से 18 गए 12, तो 12 क्वेश्चन है। हालांकि आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। तो चलो मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं सर? आप ऐसा करो। कौन सा कराऊं? मैं एक क्वेश्चन नंबर 21 करवा देता हूँ। हाँ, मैं रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ 21। ठीक है सर, 21 करवा दीजिए। ये तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन रहने वाला है, देखना क्या कह रखा है। ऑन 1 जुलाई 2015 की बात है, एबीसीडी लिमिटेड परचेज 4 मशीनरी फॉर 80,000 ईच। बेटा एक मशीनरी 80,000 की है, तो चार कितने हो जाएंगे सर? 832, 3,20,000 रुपए की। द अकाउंटिंग ईयर
फॉर द कंपनी एंड 31st मार्च एवरी ईयर, मतलब यही उनका फाइनेंशियल ईयर है, यही उनका अकाउंटिंग ईयर है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पर 15%, दैट इज एसएलएम बेसिस पे यहाँ पर लगने वाला है। ऑन 1 अप्रैल 2017 की बात है, वन मशीन सोल्ड 50,000 रुपये, 50,000 की बेटा मशीन सोल्ड कर दी, और जब जब सेल होगी तब तब क्या निकालेगा सर, गेन एंड लॉस। ऑन 1 जनवरी 2019 a second machinery was sold 40,000 की, another machine कह रहा है another machine with a higher capacity which cost of rupees 2 lakh was purchased on 1st January 2019. You are required to show machinery account depreciation for machinery account, ठीक है, depreciation account and provision for depreciation account for 4 years ended on 31st March 2019। कर देंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन का तो आपको लग रहा है हाँ सर डेप्रिसिएशन का तो कुछ नहीं करना, ठीक है, डेप्रिसिएशन का तो कुछ करना ही नहीं है। आगे आ जाओ बेटा, तो चलो हम जल्दी से करते हैं। सर पहले मैं आप लोगों को दूं ये खाता, पहले मैं 2 मिनट आपको दूं ये, अगर आप कहते हो चलो मैं इसका है ना वो बना देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट दूंगा मैं आपको, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सर यहाँ से शुरू हुआ था सर, बात चल रही है 1 जुलाई 2015 से, तो 1 जुलाई 2015 को मैंने 4 मशीन खरीदी 80,000 रुपए की बेटा, तो 80,000 ईच कितनी होगी, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ताकि डायग्राम के थ्रू मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन करा दूं, तो होगा 3,20,000। उसके बाद क्या रखा है, ऑन अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ही है, और इसने क्या नाम है 1 अप्रैल 2017 को, तो बेटा यहाँ खत्म हुआ 31/3/2016, तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, 31/3/2017, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, 1 अप्रैल, तो यहाँ आ जाता है बेटा 1 अप्रैल, दैट इज 1 अप्रैल 2017 यहाँ पर आ जाता है। तो कहता है 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी थी जिसकी सोल्ड कर दिया बेटा, 1 मशीन हमने सोल्ड कर दिया, कितने का सर, 50,000 रुपए का, कितने का सर, 50,000 रुपए का सेल कर दिया। आगे क्या रखा ऑन 1, उसके बाद क्या रखा बेटा 2019 पे आ जाओ, ठीक है, उसके बाद सर 2018 रहा होगा, 31/3/2018 रहा होगा, और उसके बाद क्या कह रखा है सर, उसके बाद इस उन्होंने क्या रखा है, उसके बाद इन्होंने क्या रखा है 1 जनवरी को ही, ठीक है, 1 जनवरी को ही, तो सर यहाँ पर रहा होगा 1 जनवरी 2019, तो यहाँ की बात बता रखी है उसने, यहाँ की क्या बातें हैं, तो उसने कह रखा है ऑन 1 जनवरी 2019 सेकंड मशीनरी सोल्ड 40,000 की, तो एक मशीनरी और सेल कर दी, एक मशीनरी और सेल कर दी बेटा यहाँ पर 40,000 रुपए की, देखेंगे यहाँ पर गेन या आएगा या फिर लॉस आएगा। उसके बाद क्या रखा है, क्या कह रखा है सर, उसके बाद कह रखा है, ठीक है, अनदर मशीनरी विद अ हाई कैपेसिटी विच कॉस्ट 2 लाख वाज परचेज ऑन 1 जनवरी, यहाँ पे एक मशीनरी और खरीद ली, न्यू मशीन कितने की सर, 2 लाख रुपए की, और यहाँ पर कह रखा है जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसएलएम बेसिस पे लगेगा, दैट इज 15%। लो बेटा ये क्वेश्चन है, और आपको खाते कहाँ तक बनाने हैं सर, ये हो गया 31/3/2019, यहीं तक आपको खाते बनाने हैं। ये लो बेटा, ये तो मैंने अपना डायग्राम बना दिया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूँ और आपको 2 मिनट देता हूँ, आप जल्दी से इसको करिए, ठीक है सर। हमें तो आप डायग्राम के थ्रू, लो बेटा मैं आपको हालांकि लो क्वेश्चन ही खाता हूँ, आपको भी नहीं सर डायग्राम नहीं, हम तो क्वेश्चन से करेंगे, लो क्वेश्चन से करो, और मैं आपको पूरे के पूरे 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट आपको दिए, देखता हूँ मेरा बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है जी सर, जल्दी से कीजिए। 30 सेकंड हो चुके हैं बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन तो कर लो। जल्दी करो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड और हैं। हो गया, हो गया जी सर, हो गया है। तो चलो हम करते हैं बेटा, तो चलो मैं कराता हूँ आपको। इसने कौन कौन से खाते पूछे हैं बताना एक बार सर। इसने पूछे हुए हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, तो बेटा यहाँ बनाएंगे हम, इसको थोड़ा छोटा करूँ, मेरे को दिखता रहेगा, तो यहाँ बना देता हूँ मैं मशीनरी अकाउंट, पूरा लिखो सर,
मशीनरी अकाउंट बेटा, जल्दी से बनाइए आप मेरे साथ मशीनरी अकाउंट। ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया शायद, इतने में ही बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया मशीनरी अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा बनेगा मशीनरी अकाउंट। ये लो बेटा मशीनरी अकाउंट, यहाँ करेंगे पार्टिकुलर्स। आप डेट का ही कॉलम बना लेना, मैं डेट का नहीं बनाऊंगा। पार्टिकुलर्स और यहाँ हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद दो खाते और बनेंगे, कौन कौन से? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, ये तो सिंपल सा बनने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, झंझट वाली बात नहीं है। यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर आ जाएगा बेटा अमाउंट। ठीक है, जल्दी से करते हैं। फिर उसके बाद एस, उसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा। ठीक है, ये लो मैंने तीनों के तीनों खाते बना लिए हैं, तो जल्दी से हम इसमें पोस्टिंग करते हैं बेटा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर आ जाएगा बेटा अमाउंट। तो जल्दी से अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जी सर करते हैं। तो इसने क्या क्या कह रखा है सर? इसने कह रखा है 1 जुलाई 2015 को हमने एसेट्स खरीदी सर, 1 जुलाई 2015 को हमने टू बैंक अकाउंट। ये कितनी खरीदी सर? ये खरीदी है 3,20,000 की, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 3,20,000, 3,20,000 ही आएगा। जल्दी से चेक करें, मल्टीप्लाई बाय 4, यस 3,20,000 ही आएगा। तो उसके बाद इसने क्या कह रखा है? उसके बाद सर इसने कह रखा कुछ नहीं कह रखा सर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस 31/3/2016 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर इसमें आपने क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगाने बेटा? डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना हुआ है। हाँ जी सर, इसमें सिर्फ ऐसे डिस्पोजल अकाउंट नहीं है, मतलब परचेज भी मशीनरी में जाएंगी, सेल भी मशीनरी में जाएगी, बस उसमें वो चीजें होने वाली है। बाकी सेम रहेगा बेटा 3,20,000 और यहाँ हो जाएगा 3,20,000, सेम जो हमने वो किया था ना। जी सर कल समझाया था वही, इसमें ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बस इसी में मशीनरी के थ्रू ही रूट होके चला जाएगा। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आइए, यहाँ पर आएगा 31/3/2016 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये ऐसा क्यों किया बेटा? आपको याद है मैंने कहा जब आप ओनली मशीनरी अकाउंट बनाते थे तो बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, लेकिन मैंने कहा अब तो मशीन के थ्रू आपको रूट ही नहीं करना। जी सर, तो अब यहाँ क्या आएगा सर? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, हाँ या ना? जी सर, तो डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट किया, रीजन बीइंग प्रोविजन लिखा, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। कल मैंने आपको एंट्री भी सिखाई थी। जी सर, तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन आएगा सर? यहाँ पर था 3,20,000 का 15% मल्टीप्लाई कर देंगे सर जुलाई, कब आया था? 1 जुलाई को ना। यस सर, जुलाई को आया था, तो कितना सर? अप्रैल और मई और जून, तो 3 महीने गए, दैट इज 9/12 सर, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 9 महीने कितना आएगा? 3,20,000 का 15% बेटा मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए बेटा डेप्रिसिएशन के, हालांकि मैं सबकी मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि बच्चा को कम से कम क्वेश्चन करने पड़े और जहां पर दिक्कत आई है बच्चा आराम से कर ले। सर 36,000 आ गया, और ये 36,000 कहाँ जाएगा सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 31/3/2016। स्टेटमेंट क्यों आया सर? क्योंकि कंपनी है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कंपनी में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जी सर, ये आपने हमें बता रखा है। ठीक है, वैसे दिखाऊं आपको कंपनी है या नहीं है? जी सर दिखाइए बेटा, देखो ये कह रखा है ABC एंड लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब कंपनी ही होती है। तो बेटा ये भी हो गया हमारा कितना आ गया? 36,000 आ गया। कितना आ गया सर? ये हमारा आ गया 36,000 रुपए, 36,000 रुपए। तो आगे चले? जी सर आगे चलो, कहाँ गया हमारा सर? डेप्रिसिएशन आ गया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाओ सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या किया था आपने सर? प्रोविजन को आपने क्रेडिट किया था, रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डालेंगे 31/3/2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
ये कितना है सर 36,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब अगले साल चलते हैं। चलो भाई अगले साल चलो, यहाँ आएगा 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो ये आएगा 3,20,000। क्या कोई हमने फ्रेश परचेज की है या सेल की है? तो 16-17 तक सर हमने कुछ नहीं किया, तो बेटा आराम से डालते रहो। तो यहाँ डालो 31/3/17 बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम 3,20,000। सर यहाँ आएगा 3,20,000, यहाँ आएगा सर 3,20,000, ठीक है। और 1/4/2017 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन भी आ जाएगा सर 3,20,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। इसने तो 4 ईयर्स के पूछे थे ना वैसे? नहीं सर 4 वगैरह तो कुछ था ही नहीं, इसने कह रखा है 31/3/2019 तक के बनाने हैं, तो 31/3/2019 तक बना देंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर 31/3/2017 को, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा कितना आएगा सर? यहाँ था 3,20,000, यहाँ था 3,20,000। एक सेकंड फोन को साइलेंट कर देता हूँ बेटा मैं। 3,20,000 कितना? 3 लाख, एक सेकंड ये कर दिया मैंने साइलेंट, भाई कोई डिस्टर्ब ना करे। कितना है बेटा? 3,20,000। 3,20,000 का कितना सर? 15%। तो सर 3,20,000 का 15% कितना आएगा? कि पूरे साल का लगाना है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये आएगा बेटा 48,000। कितना? 48,000। 48,000 वहां आएगा 31/3/2017 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर? 48,000 रुपये। कितना? 48,000 रुपये। तो यहां लिखो बेटा सर 48,000, और यहां भी आ जाएगा 48,000, और नीचे आ जाओ बेटा नीचे अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे सर, इसको बंद तो कर दो, 36,000, और यहां भी आ जाएगा कितना? 36,000, और यहां भी कितना आएगा सर? 36,000। 31/3/16 को तो करेंगे सर, यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और सर 1/4/2017 को, 1/4/2017 नहीं सर 16 को, 1/4/2016 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना सर? 36,000। और अब क्यूआर कितना लगे सर? 31/3/2017 को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा सर 48,000। ठीक है, तो बेटा कितना हो गया? 48,000 प्लस 36,000 सर, ये हो गया 84,000 रुपये। कितना होगा? 84,000 रुपीज। तो यहाँ कितना आएगा सर? 84,000 रुपीज क्या हो जाएगा? बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2017 को, 31/3/2017 को। और सर अगले ही दिन 1/4/2017 को कितना आएगा? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आएगा सर? यही 84,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो आगे चलिए सर, तो ये हो गया 84,000। अब जाओ मशीन पे। बेटा मैंने कहा बेटा ये भी हो गया, यहां तक हो गया, उसके बाद 31/17 तक हो गया, उसके बाद क्या क्या रखा है बेटा? उसके बाद बोल रखी है इसने, क्या रखा है? 1/4/2017 को, 1/4/2017 को। क्या 1/4/2017 को ही हुआ था? जी सर 1/4/2017 को क्या कोई मशीन बेची हमने? 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी बेच दी बेटा। तो चलो बेटा पहले तो उसका वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां बना लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या कहेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017। बेटा क्या करेंगे? जी सर पहले तो वैल्यू निकालेंगे, कहेंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑफ वन मशीन ऑन 1/4/17। तो सर एक मशीन की वैल्यू आ जाएगी, एक मशीन की वैल्यू आ जाएगी सर, देखो 3,20,000, 3,20,000 जो है सभी मशीन की वैल्यू है, 3,20,000 सभी मशीन की वैल्यू है। उसमें से सर टोटल डेप्रिसिएशन अभी ये तक का कितना है? 84,000 है। तो इसको माइनस कर देंगे सर, 84,000 को माइनस कर देंगे 84,000। तो सर ये हो गया बुक वैल्यू ऑफ 10 मशीन, और हमें निकालनी है एक मशीन की वैल्यू, कि एक मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी? 3,20,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 84,000, तो बुक वैल्यू होगी 2,36,000 रुपए डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा बेटा 23,600 रुपए, 23,600 रुपए, 23,600 रुपए। कहीं मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। हाँ सर 10 मशीन नहीं है सर, हाँ 10 नहीं है, 4 ही मशीन थी, है ना? 4 ही थी ना? जी सर 4 ही थी, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे 1/4,
1/4, तो करेंगे 3,20,000 माइनस 84,000 डिवाइड बाई 4 बेटा, तो ये आई 59,000। ठीक है सर, माइनस करेंगे सेल प्रोसीड्स मतलब कितने रुपए की बेच दी बेटा आप लोगों ने इसको, 50,000 में आपने बेच दिया, तो 9,000 का क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ वन मशीन, एक मशीन को सेल करने से आपको 9,000 का नुकसान हो गया है। 50,000 में बेची थी जी सर, 50,000 में ही बेची थी। तो बेटा जल्दी से लिखो यहाँ पर, यहाँ करेंगे सर 1/4/2017 को बाय बैंक। बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट यही है, इसी में आई एसेट डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री। ठीक है, अलग से एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना जी सर, मतलब सेल करेंगे तो भी यही, परचेज करेंगे तो भी यही। और डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे तो सर परचेज करते थे तो एसेट में, और सेल करते थे तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाता था। तो कितना हो गया बेटा, ये हमने सेल कर दिया 50,000 रुपए का, और लॉस कितना हो गया सर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो, ये सर 9,000 ये हमने कैलकुलेट किया है। और इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहाँ नहीं आएगा जी सर, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाता था तो यहाँ पर भी तो आएगा, क्योंकि यही अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, यही अब एसेट अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाता, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाता, एक बार ध्यान सुनना जी सर, यहां बनाते तो मैं क्या करता, टू मशीन अकाउंट जी सर, मतलब मशीन अकाउंट, ऐसे एग्जाम बेटा मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट कि भाई कितने रुपए की मशीनरी, सर जितने भी रुपए की मशीनरी थी, जितने की कॉस्ट थी वो कॉस्ट आ जाएगी जी बेटा। और यहाँ पे कितना आएगा, बाय बैंक, जितने भी सेल किया जी सर, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, बाय लॉस, जो इतने भी लॉस में हुआ जी सर, और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आता था या नहीं आता था जी सर। बेटा ये 3 चीजें आती थी और एक चौथी चीज यहाँ पर आती थी, ये 4 चीजें आती थी जी सर। बेटा क्या तीनों की तीनों मैंने यहाँ नहीं डाल दी, 1, 2 और 3 जी सर, आपने ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ डाल दी हैं। दूसरा मैंने कहा बेटा कॉस्ट आती थी, तो कॉस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर है जी सर, तो मतलब यहाँ पे एसेट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट है। ठीक है, यस सर, हमें अलग से नहीं बनाना है, एसेट के अंदर ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, दैट इज मशीनरी के अंदर ही मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। तो मैंने वो आपको दिखा दिया है जी सर, आपने हमें दिखा दिया है और हमें अब पता चल गया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, किसी बच्चे को ये लिखना होगा तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी सर, ये मैंने वैसे आपको बता दिया है। तो मैं जल्दी से आपको आगे लेके चलता हूं। सर कितना आएगा सर, उसके रिलेशन में कितना हमारा डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन और निकाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा सर इसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर टोटल का है 84,000, तो सर एक का कितना आएगा, एक का आएगा बेटा 84,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 21,000 रुपए, कितना 21,000 रुपए, तो बेटा यहाँ जाएगा 21,000। और वैसे बेटा आप टोटल कर लेना, ये टोटल जो भी है ना आपका, ये टोटल जो है 80,000 ही आना चाहिए। सर 80,000 क्यों आना चाहिए, क्योंकि बेटा आपके पास कितनी मशीन दी थी बताना। सर हमारे पास थी मशीन 4, और 4 मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 832, तो 3,20,000। ये मशीनरी अब डिस्पोजल हट जाने के बाद कॉस्ट पे बचना चाहिए ना, हाँ, तो मैंने कहा 3,20,000 में से 80,000 घटा दोगे तो 2,40,000 बचेगा जी सर, 2,40,000 बचेगा। और देखो बेटा इसका टोटल करना 50,000 प्लस 9,000 प्लस 21,000, ये सर 80,000 ही है। तो हमने क्या किया, एक मशीनरी को उड़ा दिया है एसेट अकाउंट से, क्यों, क्योंकि सर उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड लॉस, उससे रिलेटेड क्या नाम है, जितना ही पैसा है सब कुछ उसको निकाल देंगे। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो यहां आएगा बेटा 1 तारीख को 1/4/2017 को टू मशीन अकाउंट, तो मशीन में कितना पैसा गया, वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो, तो यहाँ पर गया सर 21,000 रुपए, यहाँ से 21,000 रुपए कम हो जाएंगे जो पहले डिस्पोजल अकाउंट में जाता था जी सर। तो आगे चलो बेटा, आगे चलने वाले हैं हम, आगे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिएगा, तो सर स्पेस चाहिएगा तो बीडी बैलेंस आएगा उस साइड, तो मैं दोबारा से लाइन लगाता हूं। तो यहाँ पर कितना बचा बेटा, 3,20,000, तो यहाँ आएगा 3,20,000, 3,20,000, और सर यहाँ पे 31/3, अरे कुछ और खरीदा था या कुछ खरीदा है वही, और
31/3/18 तक कुछ नहीं होने वाला, 31/3/18 तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 31/3/18 तक बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना बेटा, 2,40,000 ही आना चाहिए। 2,40,000, 3,20,000 माइनस 80,000, 2,40,000। तो डेप्रिसिएशन लगा दो बेटा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31/3/18 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट सर ये लगेगा 2,40,000। अब तो 2,40,000 ही बची जी सर, उस पर 15%। अब आप कहना सर 80,000 पे कुछ भी नहीं लगेगा क्या बेटा, 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया था उसने, 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया था, तो किस बात का डेप्रिसिएशन, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, ये हो गया बेटा 36,000 और उस साइड डाल देंगे हम 31/3/2018 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, ठीक है। तो मेरे को यूज ज्यादा करनी है तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर होगा बेटा सर 31/3/2018, तो यहाँ डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सर ये आया था 36,000 रुपये, कितना 36,000 रुपये बेटा, 36,000 प्लस 84,000 कितना हो गया, ये 1,20,000 हो गया, 1,20,000, 1,20,000। और यहाँ करेंगे 31/3/2018 को टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा बेटा 21,000, इसमें से लेस कर देंगे, दैट इज 99,000 रुपीज। तो यहाँ आ जाएगा 1/4/2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, कितना सर 99,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं, हो सो आप लोग वैसे भी मुझसे आगे ही हो गए, हाँ चेक करते रहो कि आपका ठीक है या गलत है। अब मैंने कहा कि हमारा कितना हो गया सर, अब हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा आ चुके हैं। तो सर अब 1 अप्रैल 2019 को हम देखेंगे, 1 जनवरी 2019 को देखेंगे सर क्या करना है। तो यहाँ पर तो सर डाल दो 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर यहाँ आएगा 2,40,000, कितना आएगा 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 यहाँ पर आ गया बेटा। उसके बाद सर उसके बाद हम सेल कर रहे हैं सर, तो सेल की यहीं पे डाल देते हैं सर, 1 जनवरी 2019 को हम सेल कर रहे हैं। तो सर सेल कितने की कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, तो सर सेल कर रहे हैं 40,000 रुपए की, और एक नई एसेट खरीद भी रहे हैं सर सेम डे को 1/1/2019 को टू बैंक अकाउंट। सर एक नई एसेट खरीद रहे हैं 2 लाख की, एक नई एसेट खरीद रहे हैं 2 लाख की, कितने की बेटा 2 लाख की एक नई एसेट खरीद भी रहे हैं, क्या लिख दो 2 लाख रुपए। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा कि एक नई मशीनरी खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए की, और एक मशीनरी हम सेल कर रहे हैं। तो बेटा जल्दी से आइए, यहाँ पर जब जब सेल होगा तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेकंड मशीन, ठीक है, हमने सेल कर दी है। तो मैंने कहा कि सर उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू बेटा टोटल आपकी कितनी है 2,40,000 कॉस्ट है, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन है सर 99,000 रुपीज, जी सर 99,000 रुपीज हमें डेप्रिसिएशन है। तो माइनस कर देंगे 99,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, सर 3 से क्यों बेटा, एक तो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, ये तो 3 ही मशीन का है। तो 2,40,000 माइनस करेंगे 99,000 रुपीज, डिवाइड कर देंगे बेटा 3 से, तो यहाँ आया 47,000 रुपए, कितना आया सर 47,000 रुपए, कितना आया बेटा 47,000 रुपए। दोबारा चेक करता हूँ, 2,40,000 माइनस करेंगे 99,000 रुपीज जो भी सीडी बैलेंस बचा हुआ था मेरे पास, और उसमें से डिवाइड करेंगे बेटा 3,000, तो 47,000 रुपए। और यहाँ पे कहेंगे सेल प्रोसीड्स है बेटा 40,000 रुपए, तो यहाँ पर भी लॉस हो गया 7,000 रुपए का, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन। बेटा दोनों जगह लॉस हो रहा है, एक बार चेक करें क्या वास्तव में लॉस है, जी सर एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वास्तव में ही लॉस हो रहा है। तो सर पहली पर 9,000 का लॉस, पहली पर तो है इसका लॉस सर 9,000 का, दूसरी पर है अरे सर सुनिए, कब सेल कर रहे हैं, ये बुक वैल्यू कब की है सर, ये बुक वैल्यू हमें निकालनी है, ये बुक वैल्यू है सर 1/4/2018 की, 1/4/2018 की, कब की है 1/4/2018 की। तो सर इसमें से डेप्रिसिएशन भी तो लेस होगा, यस सर 1 तारीख को थोड़ा ना सेल किया है, तो डेप्रिसिएशन
अप टू 1 जनवरी 2019 सर कितना आएगा। मैंने कहा कितनी वैल्यू थी सर, 80,000 थी। एक मशीनरी की वैल्यू 80,000 रुपए की थी। 15% डेप्रिसिएशन कितने महीने का, 9/12। तो 9 कैसे बेटा, देखो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का नहीं लगाना है ये सब, तो 9 महीने का लग जाएगा। तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो बेटा ये आएगा 900 रुपए। 900 ही आएगा क्या, एक बार दोबारा रखो, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। अरे नहीं 9,000 आएगा, 9,000 दोबारा करता हूँ, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। यस सर 9,000 आएगा। तो सर बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 तो हो जाएगी सर ये माइनस 47,000, तो ये हो जाएगी सर 38,000 रुपए। कितनी, 38,000 की। और सेल प्रोसीड्स कितने की हुई सर, सेल प्रोसीड्स हुई है 40,000 रुपए। सर 2,000 क्या हो जाएगा, गेन। 2,000 क्या हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन। बेटा गेन ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन, ठीक है जी सर। तो बेटा जल्दी से लिखो 2,000 रुपए। 2,000 रुपए का क्या हो गया सर, गेन हो गया। तो यहां करेंगे सर टू गेन ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन। तो ये देख लो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके ये हो जाएगा 2,000 रुपए का, ठीक है जी सर। और मैंने कहा इससे रिलेटेड सारा डेप्रेशन यहाँ आ जाएगा। सर 31/3 की बात नहीं है सर, ये बात है एक, ये ऊपर तो मैंने डेट लिखी रखी है, दोबारा लिखता हूँ 1/1/2019। तो यहाँ आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर यहाँ आएगा, मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा है, हालांकि वर्किंग नोट में डालता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2 से देख लो। तो बेटा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा सर, यहाँ आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना पैसा है, रिलेटिंग टू मशीन 2 में कितना है सर। सर देखो सर ये है सर 99,000 थी, 99,000 थी, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ आएगा 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज प्लस सर 9,000 ये वाला हो गया, 9,000 ये हो गया बेटा, 33 प्लस 9,000 ये हो गया सर 42,000 रुपीज। कितना, 42,000 रुपीज आया ना जी सर। तो बेटा ये तो आपने निकाल रखा था 99,000 कितनी मशीनरी का है, 3 मशीनरी का है, तो एक का कितना निकालोगे सर 33,000 रुपीज, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना लगा है सर 9,000 रुपए, तो टोटल कितना आएगा 42,000 रुपीज। तो बेटा यहाँ डाल दो 42,000 रुपीज, 42। और वैसे भी देखो बेटा 42 और 40 82 में से 2,000 गए, 80,000 वापिस से 80,000 ही आपने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है जी सर। तो बेटा इसको तो कर दो खत्म, यही यहाँ आ जाएगा 4,42,000, 4,42,000 और 31/3/2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा बेटा 4,42,000 माइनस 40,000 माइनस 42,000, बेटा 3,60,000। फिर ये 3,60,000 कैसे है बेटा, 2 मशीन तो वो थी आपकी ओरिजिनल 80,000 की, मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी होगी 1,60,000, और 2 लाख की नई खरीदी है, कितनी होगी सर 3,60,000। तो इसलिए हमेशा ही ये क्या है, कॉस्ट पर रहेगा। तो आगे चलो डेप्रिसिएशन बेटा, डेप्रिसिएशन में 31/3/2019 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये कितना बनेगा बेटा, आप बताओ कितना बनेगा सर, ये बनने वाला है सर देखो हमने क्या हुआ मशीन 2 पर कैलकुलेट किया था 9,000 रुपए, और रेस्ट 2 मशीन पर कितना आएगा सर, जो भी बची हुई 2 मशीन है, ये मशीन 2 का हो गया, और थर्ड एंड फोर्थ बेटा, तो ये थर्ड एंड फोर्थ का होगा 80,000 का 15%, एक 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 24,000 हो गया सर उसका। और नई मशीन का कितना हो जाएगा, न्यू मशीन का बेटा, न्यू मशीन है 2 लाख की, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12 बेटा, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 बेटा, इसका आएगा 7,500 रुपए। कितना, 7,500 रुपए। तो टोटल कितना हो गया डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये हमारा 7,500 प्लस 24,000 प्लस 9,000, बेटा ये हो गया 40,500, 40,500। तो यहाँ करेंगे 40,500, 40,500
40,500 यहाँ कहीं 31/3/2019 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा सर 40,500। कितना आएगा 40,500। तो बेटा जल्दी से नीचे और आ जाओ, यहाँ तो मैंने निकाल ही दिया। तो अब आप क्या निकालने वाले हो सर, यहाँ पे निकालेंगे 31/3/2019 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,500 और सर 1/1/2019 को जो भी हमारा गया है टू मशीन अकाउंट, ये आप देख लेना वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो ये गया था बेटा कितना 42,000 कितना सर 42,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000, ये हो गया 42,000। जल्दी से आप इसको कर दीजिए सर 99,000। तो ये हो गया 1,39,500 1,39,500 और 31/3/2019 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा सर, इसमें से 42,000 माइनस कर दो तो ये बचा सर 97,500। 97,500। लेट अस चेक कि हमारा ठीक है या गलत है। सर छोटा सा ही है सर, सिंपल है, इसमें ऐसे डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना, बाकी सारी चीजें ऐसे एज इट इज आपने बनाई हैं। तो बेटा देखते हैं क्या रखा है कि मशीनरी का जो भी अकाउंट है वो जो है 3,60,000 का है। 3,60,000 का हमारा 3,60,000 का है ये सर, हमारा भी 3,60,000 का ही आ रहा है। ठीक है 3,60,000 ही आया था, ठीक है पता है हमें, हमने अभी किया था जी सर 3,60,000 ही आ रहा है। उसके बाद चलते हैं बेटा क्या रखा बैलेंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन में जो भी है 97,500 अभी कैलकुलेट करके आए हैं, अभी कैलकुलेट करके आए 97,500 जी सर, अभी कैलकुलेट करके 97,500। ठीक है और देखते हैं और क्या क्या चीजें दे रखी है, और क्या क्या चीजें दे रखी है सर। और दे रखा है इसने लॉस ऑन फर्स्ट पे 9,000 का और सेकंड पे गेन हुआ है 2,000 का। तो बेटा ये भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट पे तो आपको गेन हुआ था, फर्स्ट पे तो आपको लॉस हुआ था 9,000 का ये रहा, और सेकंड पे गेन हुआ है आपको 2,000 का। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आपके पास ये रहा। ये लो बेटा, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इवन ये ही दिखा देता हूँ पूरा पार्ट। हम गायब हो जाते हैं, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो ताकि एक क्वेश्चन और हम कर लें। जल्दी से करो मेरी प्यारे बच्चों, अगले में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसको तो मैंने समझाई करवाया है। ठीक है अब मैं आगे पे चल रहा हूँ बेटा, आपको डेफिनेशन अकाउंट दिखा रहा हूँ। मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगला दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा ये लो वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 दोनों को साथ ही दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है तो मास्टर जी आ रहे हैं बेटा। ठीक है जी सर आप आ जाइए। उसके बाद हम करते हैं कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 30 तक तो है, 30th ही देख लूँ मैं सर। 30th तो नहीं, आप 29 देख लीजिए। 29 देख लूँ, हाँ जी सर 29 देख लीजिए। 29 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो चलो 29 देखते हैं 29 में ऐसा है क्या। क्या रखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉलोइंग इज द बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स। कृष्णा ट्रेडर्स में हमें ये दिखाई दे रहा है क्या फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस दैट इज बीडी बैलेंस दे रखा है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस बीडी दे रखा है दैट इज ये क्रेडिट साइड का है और फर्नीचर वाला डेबिट साइड का है जी सर। उसका क्या रखा ऑन 1 अक्टूबर 2018 की बात है, अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर परचेज फॉर 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2014 जब हमने खरीदा था वाज सोल्ड फॉर 5,000। अभी हमने 5,000 का बेच दिया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, तभी पता चलेगा ना गेन और लॉस। यस सर ऑन द सेम डेट अ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000 वर परचेज, एक नया फर्नीचर परचेज कर लिया है। द डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अरे सर ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ द एसेट्स नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट्स
इन द क्या क्या रखा है आगे बेटा देखना, नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल, क्या रखा जिस साल हम सेल करते हैं ना उस साल का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकी पॉलिसी है भाई। प्रिपेयर एसेट्स क्या नाम है, फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की करते हैं। जैसे मैं यही निकाल दूं, हाँ सर यही रफ में एक और निकालो, तो बेटा इसने क्या क्या कह रखा है, इसने कह रखा है 50,000 की फर्नीचर था जी सर, 50,000 का फर्नीचर था, उसमें से कह रखा है एक पार्ट जो हमने 20,000 को खरीदा था, तो बेटा 20,000 का जो भी मैंने पार्ट खरीदा था, कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2014 में मैंने खरीदा था। तो सर कब कब यूज किया मैंने, 14-15 और 15-16 और उसके बाद बेचा कब है, 18 में बेचा है, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। बेटा कितने साल यूज किया है, 1 2 3 4 ईयर पर यूज किया है, और उसने क्या रखा 10% लगाना है, तो इसका 10% कितना हो गया सर, 10% हो गया इसका, सर यहाँ नहीं निकालते, इसका 10% हो जाएगा सर 2000 का 10%, 20,000 का 10% 2000 मल्टीप्लाई 4 4 दूनी 8,000, तो बेटा कितने की वैल्यू थी सर, ये वैल्यू थी हमारे पास 12,000, कितने की थी सर 12,000। बेटा सेल कितने का कर दिया सर, सेल कर दिया हमने 5,000 का, क्या कर दिया 5,000 का, तो 7,000 का क्या होगा लॉस। सर आपने करंट ईयर में 18-19 में सर आपने डेप्रिसिएशन लगाना था 1 अक्टूबर तक, बेटा 1 अक्टूबर इसने क्या रखा है ईयर ऑफ सेल, जिस साल हम सेल कर रहे हैं ना उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो इसने क्या रखा है बेटा क्लियर कट, क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट्स इन द ईयर ऑफ सेल, कह रखा भाई ईयर ऑफ सेल पर हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो 7,000 का लॉस आ गया बेटा, ये क्लियर कट दे भी रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 रुपए। डेप्रिसिएशन में क्या रहता है कैसे रहता है, चलो मैं उसका भी आपकी अकाउंटिंग कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है, इसमें तो बेटा मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसने क्या क्या पूछ रखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, जल्दी से बना दो चुटकू सा बनेगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, तो सर ये छुटकू सा फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा, एक ही साल का करना है जो कुछ करना है। तो ये रहा बेटा आपका पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है जी सर। और उसके बाद क्या बनेगा सर, उसके बाद बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलो, ठीक है। आपको बाद में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाए ना, कहीं डर मत जाना, घबरा मत जाना, सर ये क्या आ गया, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, एक ही साल का बनाना है, वैसे इतना बड़ा बनेगा नहीं। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और यहां भी हो जाएगा बेटा अमाउंट, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या क्या रखा है सर, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कब की बात है ओपनिंग बैलेंस, 1/4/2018, तो इसका तो बीडी बैलेंस बटेगा 1/4/2018, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही रहेगा, एसेट का तो 50,000 रुपए, और सर प्रोविजन का हमेशा ही लायबिलिटी साइड आएगी 1/4/2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बेटा कितना था 21,000 रुपए था क्या, 21,000 नहीं सर 22,000 है, कितना है 22,000 है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं सर, उसने क्या कह रखा है, उसने कह रखा है सर 1 अक्टूबर को इन्होंने कहा फर्नीचर परचेज 20,000 रुपीज, तो बेटा इन्होंने सेल कर दिए, तो यहाँ करेंगे 1 अक्टूबर 2018 बाय बैंक अकाउंट, तो सर कितने की सेल करी है सर, बेटा ये सेल कर दिया इसने 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, तो यहाँ पर क्या है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वर्किंग नोट नंबर 1 देख लें कितना सर 7,000 रुपये आएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको करवा देता हूँ यहाँ पे साफ तरीके से, तो यहाँ पर मैं करूँगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल, हालांकि गेन ऑब्लिक लॉस आना चाहिए, मेरे को तो पता है लॉस आएगा, लॉस ऑन कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेटा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2014 बेटा, तो ये तो थी इसने बता रखा है 20,000, कितनी थी सर, ये बता रखा है 20,000, कितनी थी 20,000। उसके बाद दे रखा है इसने डेप्रिसिएशन लगाना है,
डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा 1/4/2014 से टू 31/3/2018 का, ठीक है। तो सर ये 4 साल का हो जाएगा, तो 20,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय सर 4 ईयर का, तो ये हो जाएगा बेटा 8,000, ठीक है। यहाँ पर लिखवा भी देता हूं मैं, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल, स्पेसिफाई इन क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन ने कह रखा है इसलिए मैंने ऐसा किया है, कहीं सोचो मैं खुद ही चौधरी बन गया, क्वेश्चन ने कह रखा है इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। तो बेटा कितना हो गया सर, ये बच गया हमारे पास 12,000 रुपए, और सेल कितनी हुई सर, बुक वैल्यू ऑन 1/4/2018 वही बुक वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, यही बुक वैल्यू कब रहने वाली है सर, जब सेल किया है। तो सेल प्रोसीड्स क्योंकि वही उसी दिन रहेगी, ठीक है। बुक वैल्यू इतने को भी, और ओब्लिक मैं अगली भी लिखवा देता हूँ, कब मैंने सेल किया उस दिन भी यही बुक वैल्यू 1 अक्टूबर 2018 को भी सेम ही रहने वाली, क्योंकि डेफिनेशन लगेगा नहीं, 1 अक्टूबर 2018 को भी यही रहेगी आपकी, ठीक है जी सर। तो बेटा सेल प्रोसीड किया 5,000 का, तो लॉस कितना होगा 7,000 का, कितना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेटा, 7,000 रुपए का आ गया लॉस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7,000 ही लिख रखा है। उसके बाद क्या क्या रखा है, ऑन द सेम डे अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग टू बी 25,000 परचेज, तो बेटा 1 अक्टूबर 2019, तो कहेंगे टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपए। अब ये मत सोचना सर खरीदा है तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, बेटा उसने सेल कर रखी है, जिस साल सेल कर रहे हो उस साल उस एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी तो परचेज करें तो एज यूजुअल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ठीक है 10% ही रहेगा और कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको तो बेटा यहीं खत्म कर देते हैं, तो यहीं खत्म हो गया, ये तो चुन्नू सा खाता यहीं खत्म हो गया। 50,000, और सर यहाँ पे सर इससे रिलेटेड वो भी तो आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बेटा ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 में ही देख लो, क्या उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था सर, उसका डेप्रिसिएशन आया था टोटल डेप्रिसिएशन सर 8,000, कितना आया था 8,000, तो सर यहाँ आएगा इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, तो यहाँ आएगा 31/3/2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 50, 25 और 20, बेटा 55,000 आना चाहिए। फिर ये आपने कैसे निकाला, 75,000 चेक कर लो, मैंने ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस किया है, करके देखो 75,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 माइनस 8,000, ठीक है, तो कितना आ रहा है 55,000 ही आ रहा है जी सर, 55,000 ही आ रहा है। तो यहाँ करें बैलेंसिंग फिगर। तो आगे चलते हैं बेटा, तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होने वाला है सर 31/3/2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंट पूछ नहीं रखा, तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा तो 20,000 का तो चला गया, 50,000 की थी, मैंने कहा बेटा आपके पास ओल्ड मशीन कितने की थी सर, ओल्ड फर्नीचर 50,000 का था, उसमें से 20,000 का तो हमने सेल कर दिया, तो बाकी पे 10% लगाना सर, ये 10% लगेगा, 30,000 पे 10% दैट इज 3,000 रुपए, और सर न्यू पर लगेगा सर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है 6 महीने का 6/12, तो 25,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा ये आ गया 1250, तो ये हो जाएगा 1250 प्लस 3,000, तो ये हो गया बेटा 42,50, और यहाँ करेंगे 1 अक्टूबर 2018 को टू टू फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन चला गया, टू फर्नीचर अकाउंट, तो सर यहाँ देख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये आया था वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारा आया था 8,000 रुपये, कितना चला गया था सर 8,000 रुपये, तो 31/3/2019 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा सर, ये बचा 4250 प्लस 22,000 माइनस करेंगे 8,000, तो सर ये बचा 18,250 रुपये, 18,250 रुपये। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या सारी चीजें ठीक है या नहीं। तो सर ये तो बचेगा सर 55,000, ये बिल्कुल ठीक है, और ये बचेगा 18,250 सर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चलो बेटा जल्दी से आप इस अकाउंट को बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए बेटा। जल्दी से बना लो बेटा। आई होप सो बन गया होगा।
आपने बना लिया होगा, ये लो जल्दी से बनाओ। जी सर ये भी हो गया है, ये बना लो बेटा। अरे ये लो, हो गया? जी सर हो गया है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन में कुछ क्वेश्चन रहते थे वो भी मैंने करवा दिया है, तो हमारा डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, राधा रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय। जो मैं होमवर्क देता हूँ होमवर्क करते रहिएगा। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन में कितने क्वेश्चन थे, मैं देखूँ डेप्रिसिएशन में कितने क्वेश्चन थे। जी सर देखिए, तो डेप्रिसिएशन में 16 चैप्टर में हमारे पास थे बेटा 38 के 38 आप लोगों का होमवर्क है। जो आपने नहीं किया वो आप कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, टाटा बाय बाय, राधे राधे।